ये कलेक्टर पलक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन। हाँ, उनसे उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाअल्लाह ने चाहा। अच्छा भाई, बहुत शुक्रिया। ये वही बयान है जिसके लिए शायद आज़म खान साहब के ऊपर 3 साल की सज़ा हुई है। और आज़म खान साहब के इस बयान को सुनने के बाद आपको लगा होगा बिल्कुल उसमें कुछ गलत चीज़ें थीं, जैसे कि जूता साफ़ कराने की बात हुई थी, वो गलत थी। लेकिन इस देश में और भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं। लेकिन आज का मेरा सवाल यही है, क्या किसी एक वर्ग विशेष के व्यक्ति के खिलाफ ही ऐसे फैसले आएंगे न्यायालय की तरफ से? उन लोगों के खिलाफ फैसले क्यों नहीं आते हैं जो शायद दूसरे समुदाय से बिलोंग करते हैं और ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जिनकी सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है? हेट स्पीच के मामले में अभी रामपुर की एक न्यायालय ने आज़म खान को 3 साल की सज़ा सुनाई है। हालांकि सज़ा सुनाने के बाद उनके पास वक्त है कि वो अगली ऊंची अदालतों में जाकर उसके खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात ये है कि उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए, जो आरोप लगाए गए, वो ये थे कि पिछले 2019 के चुनाव में उन्होंने हेट स्पीच दी थी, मोदी और योगी जी के खिलाफ काफ़ी ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल किया था जिससे कि लोग भड़क सकते थे। और दूसरी तरफ ये भी उनके ऊपर आरोप थे कि उन्होंने एक जिलाधिकारी थे जिसके बारे में कुछ अपशब्द कहे थे जिससे कि भावनाएं आहत होती हैं। ठीक है, आज़म खान साहब ने जो किया शायद वो न्यायालय की नज़र में गलत था, उनको सज़ा हुई और इस सज़ा के नतीजे में ये हो सकता है कि आने वाले समय में आज़म खान साहब चुनाव न लड़ सके, क्योंकि एक सज़ा याफ्ता या जिसके खिलाफ 3 साल का मुकदमा हो गया, सज़ा हो गई हो, तो ऐसे व्यक्ति को भविष्य में इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ऐसा प्रावधान है। और हालांकि ये भी है कि अगर उन्होंने उच्च जो न्यायालय हैं, ऊपर की जो अदालतें, वहाँ से उनको रिलीफ नहीं मिली तो हो सकता है उनकी विधायकी भी जा सकती है। तो इसमें कुछ बड़ा क्या है? आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर आज़म खान ने गलती की, उनको न्यायालय ने सज़ा दी। हम बिल्कुल सहमत हैं कि आज़म खान साहब ने जो भी कहा उसको न्यायालय ने गलत समझा, उसके ऊपर उनको अदालत की तरफ से एक सज़ा सुनाई गई है, उसका हम सहमति प्रकट करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि पिछले कुछ समय से लगातार जो राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से ऐसे तमाम बयान आते रहे, ख़ास तौर से भाजपा की कुछ नेतागणों की तरफ से ऐसे बयान आए जिससे कि बहुत बड़े दंगे भी हुए। हम दिल्ली दंगा नहीं भूल सकते, किस प्रकार से कपिल मिश्रा ने ऐसे बयान दिए थे भड़काऊ, जिस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही उनको 3 साल की सज़ा हुई है। वहीं दूसरी तरफ नुपुर शर्मा का मामला हो, यति नरसिन्हानंद का मामला हो, और एक ऐसा सांसद भी है भाजपा में जिसको हम पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं किस प्रकार से बड़ी कुंठा में वो अल्पसंख्यकों या यूँ कहें कि मुसलमानों के खिलाफ लगातार भड़काऊ भाषण देता रहा है। उनके कुछ भाषण हैं जो कि हम सुना भी नहीं सकते, लेकिन अभी फ़िलहाल एक भाषण उन्होंने दिया था, उसको मैं सुना रहा हूँ। उसके सुनने के बाद फिर मैं आगे की बात करूँगा। ये रेडिया लगा रहे हैं, इनके रेडी से सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं है। ये मांस मच्छी की दुकान खोलते हैं, वहां पर एमसीडी को बोलकर जिनके पास लाइसेंस नहीं है सबको बंद कराने की जरूरत है। ये लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं, संपूर्ण बहिष्कार। जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है, तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो, और मेरे साथ बोलो हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे, हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। आप एक काम कर लेना, बस ये इनका इलाज है। इस प्रकार से साहिब सिंह वर्मा एक बहुत ही बड़े नेता थे इस देश की राजनीति में, और उनका बेटा प्रवेश
वर्मा जो हैं ये किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इनका स्तर देखिए। ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई गुंडा टाइप का व्यक्तित्व हो और वो किसी को धमकी दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ आज एक और वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है प्रवेश वर्मा का, उसको देखिए। उसके बाद आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि प्रवेश वर्मा ने किस प्रकार से एक नगर निगम के अधिकारी को आज दिल्ली में, जबकि छठ पूजा का इंतज़ाम देख रहा था गंगा के किनारे पर, वो अधिकारी किस प्रकार से प्रवेश वर्मा ने उसके साथ बदतमीज़ी की और किस तरह की भाषा का प्रयोग किया, वो आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद फिर मैं दिखाऊंगा किस प्रकार से प्रवेश वर्मा जो हैं वहीं पर एक स्थानीय युवक आता है, फिर वो उनको बहुत ज़बरदस्त जवाब देता है। उसके बाद मीडिया में क्या बात कही, प्रवेश वर्मा ने अपनी सफाई में क्या कहा, वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन पहले आप ये वीडियो देखिए किस प्रकार से प्रवेश वर्मा जो है इस तरह की हरकत कर रहे हैं। एमसीजी से अप्रूव्ड है तो ये तुमको 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। ये तेरे को 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। क्या बात है सर, आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हैं? क्यों गुस्सा कर रहे हैं? एक तो हम यहाँ पे लोगों को मार रहे हो तुम, 8 साल में तुम इसको साफ नहीं कर पाए। मार रहा है, आपको कैसा लग रहा है कि लोग मर रहे हैं इससे? अरे तू इसमें डुबकी लगा चल अभी। किस में? ये केमिकल एफडीए इसमें ये केमिकल एफडीए अप्रूव्ड, ये यूएस एफडीए से अप्रूव्ड है। इसको तुम्हारे सर पे डाल दूं ये केमिकल? इसको एनएमसीजी ने भी अप्रूव किया है। ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं? तुम यहाँ पे केमिकल डाल रहे हो पानी में और यहाँ पे लोग लगाएंगे डुबकी, ये मैं तेरे सर पर डाल दूं? किसके? ये अप्रूव्ड है, यहाँ पे अपना कर रहा है, अप्रूव्ड है। शर्म नहीं आती तुम्हें? तो शर्म की क्या बात है? ये एनएमसीजी के मिनट, एनएमसीजी से अप्रूव्ड है। मैं आपको मिनट्स की कॉपी दिखा रहा हूँ। प्लांट लगा दिया, कर रहा है बकवास यहाँ पे। आपको अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप कंप्लेंट करिए। तू यहाँ पे डुबकी लगा चल, यहाँ पे लोग आएंगे डुबकी लगाने, तू लगा के दिखा पहले। ये गार्ड डेसिग्नेटेड नहीं है सर। ये तो फिर क्यों कर रहे हो यहाँ पे? ये तो क्यों अगर क्यों कर रहे हो यहाँ पे? तुम्हें साला 8 साल में ध्यान नहीं आया, कल यहाँ पे लोग मनाएंगे छठ तो तुम यहाँ पे अपना कर रहे हो ये काम। बेशरम घटिया आदमी, दिमाग खराब। मैं आया अप्रैल में, मैं यहाँ पे डुबकी लगा सकता, तेरे सर पर डाल दूं केमिकल है? ये अप्रूव्ड है कर रहा है। काम कर रहे हैं ना, पूरे कल से बंदा यहाँ पे खड़ा है, मैं कल से यहाँ पे देख रहा हूँ। मैं आता हूँ यमुना जी की सफाई करने हर शनिवार संडे, अकेला आता हूँ, मेरी टीम है। 8 साल से इनको अब आया ध्यान 8 में साल करने की के मत लिए। आज का देखिए ना, 8 साल पहले क्या हो रहा था वो मत देखिए, आज जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता आते ना यहाँ पे साफ सफाई करने। कौन आता है सर? कोई नहीं आता कभी। आपको नहीं दिखाई सर मैं यहाँ रोज रहता हूँ, मैं यही आया हूँ, खुद आया हूँ अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में। आज आप आए हो? मैं आया हूँ पार्टी के आज आप आए कार्यकर्ताओं हो? के साथ में। आज आप आए हो सर, आज आप आए हो। सर एवरी सैटरडे संडे आते हैं, आपको वीडियो भी दिखा सकते हैं हम। सर मैं इसलिए बात अच्छा तो आप चाहते हैं कि ऐसे ये ठीक चल रहा है? नहीं, हम चाहते हैं और बेहतर। तुम चाहते हो ठीक चल रहा हम है? चाह रहे हैं कि यमुना जी साफ हो जाए, कोई भी करे, कोई भी पार्टी करे, हमें प्राकृतिक स्वच्छ चाहिए। हमें ये नहीं कि हम इस पार्टी से केमिकल मिलाने से स्वच्छ हो जाएगा। भाई केमिकल और क्या मिलाने से स्वच्छ होगा? ये केमिकल ये खतरनाक कौन है। सा केमिकल आपको पता है? हाँ पता है, कौन सा इससे केमिकल? झाग खत्म हो गया, लेकिन ये इस कौन सा लिए तो केमिकल आप बताओ? न्यूज चैनलों पे नहीं आ रहा है क्या? आप बताओ कौन सा केमिकल है? न्यूज चैनलों पे नहीं आ आपको रहा पता है नहीं क्या? केमिकल है? आप बता दो ना कौन सा है। आपको पता है कौन सा केमिकल है? यूएसए से आया हो सर्टिफाइड हो, आप कुछ भी बोले जा रहे हो भैया। पहले समझो, अधिकारी एक बंदा है, इतना ऊपर पोस्ट है, क्या करके आया? नेता नहीं बन के काम चलता है। अधिकारी जो है बंदा यहाँ पे प्लांट पता ही नहीं है तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं कि हम है। जो बोल रहे हैं बहुत सही बोल रहे हैं। आप जो तुम बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। बात कर रहे हो। तुम ऐसे ही आना शनिवार को, तुम ऐसे ही हम आना नहीं बता शनिवार सकते आपको, आप हमसे पूछ भी नहीं सकते हो। हम आपसे पूछ सकते हैं, आप हमसे उल्टे मैं बताऊंगा, पूछो ना। सिलिकॉन। जब मैं छठ घाट पे पहुंचा तो हम वहाँ पर कल भी गए थे, और कल हमने जैसे ही वहाँ पर पहुंचे तो दिल्ली सरकार के अधिकारी हमको देखकर वहाँ से भाग गए। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ड्रम रखे हुए थे, उसमें बहुत ही केमिकल जहरीला एक वहाँ पे केमिकल उन्होंने रखा हुआ था, जिसको उनको पानी में डालने की तैयारी थी। तो जब आज हम वहाँ पर गए तो हमने देखा कि वो वहाँ पे छिड़काव कर रहे हैं, क्योंकि एक कल अपना ANI ने एक स्टोरी ब्रेक करी थी कि वहाँ पे सारे केमिकल के झाग दिखाई दे रहे थे, तो वो उस केमिकल के झाग को दबा रहे हैं। जब मैंने उनसे ये कहा कि आप 1 साल तक कोई काम नहीं कर रहे, कल जो है छठ का पर्व है,
कल हमारे पूर्वांचल के सारी माता बहना आकर यहाँ पे डुबकी लगाएंगी। आप ये केमिकल इतना सारा डाल रहे हैं, अगर उनमें से कोई मर गया या कोई बीमार हो गया, कोई किसी को स्किन की कोई अपना रोग हो गया, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो उन्होंने कहा भाई हमें कुछ नहीं पता, हमें तो अरविंद केजरीवाल ने आदेश दिया है, दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है और हमें काम करना है। मैंने कहा क्या आप इस केमिकल को मैं आपके ऊपर में डाल दूं? अगर आप ये केमिकल को माता बहनों के ऊपर में डाल रहे हैं तो पहले मैं आप ही के ऊपर डालता हूं, तो उसको चेक कर लेते हैं कि क्या आपको कोई बीमारी होगी या नहीं होगी, तो उसके बाद में माता बहनों को उस पर डुबकी लगाने की परमिशन देंगे। मैंने इतना ही कहा। उन्होंने कहा पानी साफ है, इसमें तो डुबकी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूं। तो मैंने कहा आप अभी जाके पहले सबसे पहले आप ही डुबकी लगाइए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैं डुबकी लगाऊंगा, उसने डुबकी नहीं लगाई। मैंने कहा पहले आप ही जाके डुबकी लगाइए, उसके बाद में माता बहनों को हम वहां पे डुबकी लगाने की परमिशन दें। तो दिल्ली के 40 लाख हमारी माँ बहनें कल जाकर अपना छठ पर्व मनाएंगी और वो वहां पे डुबकी लगाएंगी, उसमें से कितनी बीमार हो जाएंगी, इसका दोषी कौन होगा? अगर मुझे ये सब वहां पे देखने को मिलेगा तो स्वाभाविक है मुझे गुस्सा आएगा। अगर मेरी माताओं बहनों को ऐसे गंदे पानी में वहां पे डुबकी लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है और अधिकारी कह रहा है कि मुझे नहीं मालूम है ये केमिकल कितना हानिकारक है और इससे क्या होगा, मुझे तो आदेश दिया है। बिल्कुल जैसे कोई अपना अनपढ़ व्यक्ति बात करता है कि भाई मुझे आदेश दे दिया, चाहे जहर है, चाहे केमिकल है, चाहे क्या है, मुझे तो डालना है। तो अगर वो ऐसे बात करेंगे तो गुस्सा तो आएगा ही।